आलिया, घर में इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। बाहर अंकल ने मुझे ज़ोएबा जी के बारे में बताया। आपने भी तो कॉल करने की जहमत नहीं की। तुमने मेरी सबके सामने इंसल्ट की थी, मेरे घर वालों के सामने। उसके बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की। क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं है? देखिए, आपको मुझ पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया है। सोच समझ के किया तुमने? थोड़ी सोच समझ मुझे भी दे दो ना फिर। या शायद मैं कुछ ज्यादा ही बेवकूफ रह गया हूं, है ना? वासे प्लीज, ये वक्त बहस करने का नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो मैं सच बता दूंगी। लेकिन मुझे ना अब सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ बाहर। वी आर गेटिंग लेट नाउ। वापसी में मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करना होगा। एज यू विश। जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो। हमेशा तुम वही तो करती आई जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। Whatever. अरे वाह मम्मी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ भाई, मैं तो हुई प्यारी। ऐसे तो नहीं तुम्हारे बाबा मर मिटे थे मुझ पर। अच्छा बताए, ये वाला पहनो या ये? मेरा ख्याल है ये अच्छा लग रहा है ना? एक बात बताओ, भाई कहाँ हैं तुम्हारे दोनों? वासे भाई भाभी को लेने गए हैं और अकरम तो जा चुका है। ये अकरम का मूड क्यों इतना खराब है? पिछले 1 महीने से देख रही हूँ। भाई अब तो ओपनिंग होने जा रही है, अब तो खुश हो जाओ। सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है उसका, मगर नहीं, वही चेहरे पे 12 बजे। क्या पता काम का स्ट्रेस हो। नहीं नहीं, ये स्ट्रेस नहीं लग रहा मुझे। मुझे तो वो बिल्कुल नाकाम आशिकों की तरह लग रहा है। पता तो लगाओ किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? नहीं, अगर कुछ होता तो मुझे बताता ना। हाँ, तो इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। इतनी बनती है तुम दोनों की, हर वक्त गुटरगू कुछ ना कुछ बातों में लगे रहते हो। बताओ ना मुझे पता करके। अच्छा, टेंशन ना ले, मैं पूछ लूंगी उससे। हाँ, अब मैं जाऊं? हाँ तो जाओ ना, मैंने थोड़ी बुलाया था तुम्हें यहाँ। ये तो गया, मम्मी इसके पीछे पड़ जाएंगी और जान के ही छोड़ेंगी। वही करूंगी उसके साथ अब जो इनके बाबा के साथ करती हूँ। उसका भी अब मोबाइल चेक करूंगी ना, सब पता चल जाएगा। हल्का ले रहा है मुझे। थोड़ी देर सो जाती तो अच्छा होता, तुम्हारी तबीयत समझ जाती। अरे हाय, मुझे तो कुछ बेहतर होता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? तुम्हें अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है? वो सब देख रहा है। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची का घर उजड़ रहा है। काश के ये घर बस ही ना होता। हमने जोया को भी आलिया और फिजा की तरह पढ़ाया होता। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपनी बेटी की गुनाहगार हूं। खुद को इल्जाम मत दो, शायद उसके हक में यही बेहतर था। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसके हक में बेहतर करे और उसके लिए आसानियां पैदा करे, मुश्किलें तकलीफें दूर करे। आमीन आमीन, तुम आमीन।
एक्सक्यूज मी, आप क्या किसी को ढूंढ रही हैं? किसी को नहीं, किसी को नहीं। कैसी तबीयत है? अभी सोई है, पहले से बेहतर है। कभी कभार तो बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देती, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि ये ट्रॉमा का रिएक्शन है। परेशान होने वाली बात नहीं है, 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। तुम जाओ, मैं अब यही हूँ। ठीक है, तुम कुछ खाओगी? अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर में चली जाऊंगी टक शॉप। मैं 7 वाली बिल्डिंग में जा रही हूँ। इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट गिव मी अ बज़, ओके? फिजा, मैं टक शॉप से होते हुए आ रही हूँ। असफर, असफर कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, कमरा खाली है। आप लोग इस वक्त यहाँ, सब खैरियत है? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अपसेट हो रही थी। मैंने सोचा चक्कर लगा लें ताकि तसल्ली हो जाए इनकी।